नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, कल हमारा हिंदी का एक नया अध्याय शुरू हुआ था, संधि। कल हमने इस अध्याय में देखा था कि संधि क्या होती है, संधि का विलोम शब्द क्या होता है और संधि कितने प्रकार की होती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें जो आपका पहला प्रकार है स्वर संधि, हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि क्या होती है और इसके कितने प्रकार हैं। तो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं, कल हम ये पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। तो इन 5 प्रकारों में जो हमारा पहला प्रकार था दीर्घ स्वर संधि, कल हम इसको समाप्त कर चुके हैं, यानी इसको हम पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर चले जाइए, वहाँ आपको हिंदी फॉर ऑल एंट्रेंस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें ना सिर्फ संधि की बल्कि अब तक मैंने हिंदी में जो भी पढ़ाया हुआ है उन सब की वीडियो क्रम से लगी हुई आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो कल हमने स्वर संधि का पहला प्रकार पढ़ लिया था। आज हम बाकी के जो बचे हुए प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है? तो देखिए, गुण स्वर संधि में जब भी छोटा आ और बड़ा आ इनका योग, यानी छोटा आ और बड़ा आ इनका योग या तो छोटी ई या फिर बड़ी ई के साथ हो, या फिर छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ के साथ हो, या री के साथ हो, तब क्या होता है कि ये क्रमशः, यानी आ का योग ई के साथ होगा तो ये ए में बदल जाएंगे, या फिर आ का योग ऊ और ऊ के साथ होगा तो ये ओ में बदल जाएंगे, या फिर अगर आ का योग री के साथ होगा तब ये अर में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो संधि होती है, यानी छोटे आ और बड़े आ का जब योग इनके साथ होता है तब जो संधि होती है उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। आइए थोड़ा और समझते हैं। देखिए, छोटा आ इसका योग या तो छोटी ई के साथ हो या फिर बड़ी ई के साथ हो, तब ये ए में बदल जाएंगे। या फिर अगर आपका जो बड़ा आ है, बड़ा आ का भी योग अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई में से किसी के भी साथ हो तो भी ये ए में बदल जाएंगे। उसी प्रकार से छोटे आ का योग या तो छोटे ऊ के साथ हो या बड़े ऊ के साथ, तब ये ओ में बदल जाएंगे, ओ में। या फिर बड़े आ का योग, बड़े आ, बड़ा वाला आ, दीर्घ आ, बड़े आ का योग या तो छोटे ऊ के साथ हो या फिर बड़े ऊ के साथ, तब भी ये ओ में बदल जाएंगे। और तीसरा कह रहा है कि अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ इनमें से किसी का भी योग री के साथ हो तब ये अर में बदल जाते हैं। ये तो हुई इसकी परिभाषा की बात। अब अगर कोई शब्द आपके सामने दिया गया है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो गुण स्वर संधि का उदाहरण है या नहीं है, यानी उसकी पहचान कैसे करेंगे आप? तो देखिए, जब भी आप 2 शब्दों का योग करेंगे, उसमें दो शब्दों का नहीं, जब 2 वर्णों का योग होता है तब संधि होती है। तो जब भी आप 2 शब्दों के सबसे नज़दीक वाले वर्ण को, यानी समीपवर्ती वर्ण को जोड़ेंगे, तब क्या होगा? उनकी संधि करने पर ए, ओ या फिर रेफरा, इनमें से किसी ना किसी एक की मात्रा लग जाएगी। ये होती है इसकी पहचान। चलिए उदाहरण से देखते हैं। एक शब्द है सप्त और दूसरा है ऋषि। यहाँ आप 2 चीज़ें ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो जैसे मैंने यहाँ कहा था कि आ या फिर आ का योग जब री के साथ होगा तब अर में बदल जाएगा। तो जब आप कहते हैं सप्त, सबसे अंत में एक ता लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कोई भी व्यंजन जब पूर्ण रूप में यानी स्वर सहित लिखा हो, बिना हलंत के लिखा हो, इसका मतलब वो कुछ इस तरह का होता है। हलंत वाला ता प्लस एक स्वर आ, तो जो ये ता है वो कुछ इस तरह का है। तो सबसे अंत में एक आ हो रहा है।
यहाँ एक आ आया हुआ है और यहाँ पर है री। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आ का योग री के साथ हो रहा है। तो जब आ का योग री के साथ होगा तो क्या बनेगा? अर, आ और आधा रा। तो आधा रा को हम रेफ रा से दर्शाते हैं। तो यहाँ सप्त प्लस ऋषि से बन जाएगा सप्तर्षि। देखिए यहाँ शा के ऊपर एक रेफ रा जुड़ गया। और पहचान में हमने क्या देखा था कि जब दो वर्णों की संधि की जाएगी तो ए, ओ या फिर रा की मात्रा का निर्माण होगा। तो यहाँ आ प्लस री मिला तो रेफ रा बन गया। ये होती है इसकी पहचान। दूसरा उदाहरण, ग्रीष्म प्लस ऋतु। ग्रीष्म, इसमें अंत में माँ आया हुआ है। तो चूंकि माँ स्वर के साथ लिखा हुआ है यानी पूरा माँ लिखा हुआ है, इसका मतलब माँ हलंत वाला माँ प्लस आ है। यानी ये जो का माँ है ये क्या है? माँ प्लस आ। तो यहाँ अंत में आश वर्ण आया हुआ है, यहाँ पर आ और यहाँ री। तो आ प्लस री मिलके क्या करेंगे? अर बनाएंगे। यानी अब ऊपर रेफ रा लगेगा। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु, यहाँ ता के ऊपर एक रेफ रा लग गया। यानी ये भी आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है। उसके बाद तीसरा उदाहरण, महा प्लस ऋण। यहाँ भी देखिए हा में एक आ की मात्रा लगी हुई है, यानी अंत में एक दीर्घ आ है। यहाँ पर एक दीर्घ आ और यहाँ है री। आ का योग री के साथ हुआ तब क्या बना? महर्ण। यहाँ अड़ा के ऊपर एक रेफरा लग गया। तो ये भी आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। यानी आ और आ का योग ई उ और री, इनमें से किसी के साथ भी हो सकता है। एक तो ये बात, और दूसरी बात जब भी ये मिलेंगे तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा या फिर रेफरा, इनमें से किसी एक का निर्माण होगा। इसी तरीके से अगला शब्द है आपका वर्षा प्लस ऋतु। तो यहाँ भी शा के बाद एक आ लगा हुआ है और यहाँ पर है आपका एक री। तो आ प्लस री मिलके क्या बनाएगा? एक रेफरा। तो वर्षा प्लस ऋतु से बन गया वर्षर्तु। यहाँ आप वर्तनी का भी ध्यान रखेंगे। वर्षा प्लस ऋतु मिलके बनता है वर्षर्तु। फिर है आपका राका प्लस ईश। यहाँ बड़ा आ, यहाँ बड़ी ई। आ और ई मिलके क्या बनाएगा? ए। तो ये हो गया राकेश। इतर प्लस इतर। इतर और इतर से बनेगा इतरेतर। यानी यहाँ एक रा है, रा है इसका मतलब रा के साथ एक आ भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक आ है और इधर एक ई है। तो आ प्लस ई मिलके क्या बनाएगा? ए। तो इतरेतर, यानी यहाँ भी एक ही मात्रा लग गई। इससे भी आप पहचान सकते हैं। फिर है उत्तर प्लस उत्तर। उत्तर प्लस उत्तर से क्या होगा? यहाँ पर अंत में एक छोटा आ है और यहाँ ऊ है। तो आ का योग जब ऊ के साथ होगा तो क्या होगा? आ जब ऊ से मिलेगा तो ओ का निर्माण होगा। ओ का निर्माण होगा यानी अब ओ की मात्रा लगाई जाएगी। तो इस तरीके से ये बनेगा उत्तरोत्तर। उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर। फिर है आपका सदा प्लस आहरण, सौदा प्लस आहरण। तो सौदा प्लस आहरण से क्या होगा? सौदाहरण। उसी तरीके से है सत्य प्लस इंद्र। तो यहाँ अंत में या वर्ण है, स्वर सहित या वर्ण है। इसका मतलब या के साथ एक आ जुड़ा हुआ है। और यहाँ है आपका ई। तो आ प्लस ई मिलके क्या बनाएगा? ए। तो सत्य प्लस इंद्र बराबर सत्येंद्र। उसी तरीके से है शीत प्लस ऋतु। शीत प्लस ऋतु से बन जाएगा शीतर्तु। उसके बाद आपका है अगला प्रकार, यानी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? यहाँ एक तो इसके नाम से जाहिर होगा कि वृद्धि संधि यानी जो स्वर है उनमें मात्रा की वृद्धि होगी। देखिए जब आ और आ का योग ए आए, ओ आओ, इनसे होगा तब क्या होगा? ये क्रमशः अय और औ में बदल जाते हैं। यानी आ और आ का योग जब ए या फिर अय से होगा या फिर ओ या औ से होगा तब क्रमशः ये अय और औ
औ में बदल जाते हैं और इस प्रकार की संधि को वृद्धि संधि कहा जाता है। थोड़ा सा और समझिए, आ का योग ए के साथ हो या फिर आ का योग ए के साथ हो, तब क्या होगा, इसमें मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, यानी ये ए में बदल जाएगा। आ ए के साथ जुड़ेगा तब भी ए बनेगा, यानी मात्रा में वृद्धि होगी, और आ ए के साथ जुड़ेगा तब तो ए बनेगा ही। उसी प्रकार से ये जो बड़ा वाला आ है, बड़ा आ आपका ए के साथ मिले या फिर ए के साथ मिले तब भी यहाँ ए हो जाएगा। उसी तरीके से छोटा आ ओ के साथ मिले तब क्या बनेगा, आपका औ बन जाएगा, या फिर छोटा आ आपका औ के साथ मिले तब भी औ बन जाएगा। उसी प्रकार से जो बड़ा आ है, बड़ा आ, ये ओ के साथ मिले या फिर औ के साथ मिले तो औ का निर्माण होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। चूँकि एक मात्रा की वृद्धि होकर ये दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, इसीलिए इनको वृद्धि संधि का नाम दिया गया है। अब उदाहरण देखिए, 1+1, अंत में वर्ण है आपका का, तो चूंकि ये बिना हलंत के साथ है यानी ये स्वर सहित का है, इसका मतलब का के साथ एक आ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक आ है और यहाँ एक ए है, तो आ का योग जब ए के साथ होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इसलिए बन गया ये एक एक, 1+1 बराबर एक एक। उसी प्रकार से है सदा प्लस एव, सदा में अंत में है दा पे आ की मात्रा लगी है, यानी इस शब्द का जो आखिरी वर्ण है, अंतिम वर्ण है, वो बड़ा आ है, दीर्घ आ है, और यहाँ पर क्या है, एक ए है, तो आ प्लस ए मिलके क्या बनाएगा, आए। तो सदा प्लस एव बराबर सदैव। इसी तरीके से महा प्लस ऐश्वर्य, यहाँ पर अंत में एक बड़ा आ है, यहाँ एक ए है, तो आ प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, ए, तो ये हो गया महेश्वर्य। उसी तरीके से है वन प्लस औषधि, अंत में है ना में आ जुड़ा हुआ है, छोटा आ, और यहाँ पर क्या है, औ, तो आ प्लस औ मिलके औ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस औषधि बराबर वनौषधि। फिर है गंगा प्लस ओज, यहाँ लास्ट में आपका बड़ा आ है, गा के साथ बड़ा आ जुड़ा हुआ है, तो बड़ा आ प्लस ओ मिलके क्या बनाएंगे, आ प्लस ओ औ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका गंगौज। फिर है प्रा में भी अंत में आ जुड़ा है, क्योंकि पा में हलंत लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब पा में आ जुड़ा हुआ है, तो आ प्लस औ मिलके क्या बनाएंगे, औ, तो प्रा प्लस औद्योगिक यानी प्रौद्योगिक। फिर है पूर्व प्लस औपनिवेशिक, यहाँ भी व में एक आ जुड़ा है, यहाँ एक औ है, तो आपका पूर्व प्लस औपनिवेशिक बराबर हो जाएगा पूर्वौपनिवेशिक। अगला प्रकार है आपका यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या होती है, जब इसमें ई उ और री, इनका योग शेष स्वरों के साथ होगा। शेष स्वरों का अर्थ ये है कि ई और ई का योग इनके अपने अलावा बाकी के जो स्वर हैं उनके साथ हो, यानी आ के साथ योग हो जाए, उ के साथ हो जाए, ए आए या ओ के साथ हो जाए, यानी इनका योग स्वयं इनके अलावा बाकी के स्वरों के साथ हो, तब ये क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। या फिर जो उ है, उ का योग भी स्वयं इनके साथ ना हो करके बाकी के स्वरों के साथ हो, यानी उ का योग आ के साथ हो जाए, ई के साथ हो जाए, ए आए के साथ या ओ आओ के साथ हो। इसी तरीके से री है, री का भी योग खुद री के साथ ना हो करके बाकी के स्वरों के साथ हो, तब क्या होगा, ये क्रमशः जो ई उ और री है, ये क्रमशः या, वा और रा में बदल जाते हैं। यानी अगर ई का योग किसी स्वर के साथ होगा तो या में बदलेगा, उ का किसी स्वर के साथ योग होगा तो ये उ जो है ये वा में बदलेगा, और री के साथ किसी अन्य स्वर का योग होता है तब ये री आपका रा में बदल जाएगा, लेकिन
हलंत वाले वर्णों में, यानी या, वा और रा ये हलंत वाले हैं, मूल स्वर हैं, सॉरी मूल व्यंजन हैं। और क्या होगा, ये ई उ और री तो क्रमशः या, वा और रा में बदल जाएंगे, और इनका योग जिसके साथ भी होगा, यानी ई का अगर योग होता है आ के साथ, तो जो नया वर्ण बनेगा यानी जो या बन रहा है इसमें उसी आ की मात्रा लग जाएगी। या फिर ई का योग हो रहा है उ के साथ, तब या बनेगा और मात्रा उस उ की लग जाएगी। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ई का योग या तो आ के साथ हो, सॉरी छोटी ई का योग या तो आ के साथ हो या फिर बड़ी ई का योग आ के साथ हो। दोनों ही स्थितियों में एक तो या बनेगा, वो भी हलंत वाला, ठीक है, हलंत वाला या बनेगा। उसके साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है कि या तो बनेगा, लेकिन जो ये या है इसके ऊपर उसी असमान स्वर की मात्रा लग जाएगी, यानी या बनने के बाद जो ये दूसरा वाला स्वर है इसी की मात्रा उस या के ऊपर लग जाएगी। तो अब इस हलंत को हटा देंगे। उसी तरीके से छोटी ई या फिर बड़ी ई, इनमें से किसी का भी योग अगर बड़े आ के साथ हो यानी दीर्घ आ के साथ हो तो सबसे पहले तो हलंत वाला या बनेगा, यानी ये हलंत वाला या बनेगा। उसके बाद इस स्वर के ऊपर जो भी मात्रा है, यानी जो असमान स्वर है उसके ऊपर जो भी मात्रा है वही मात्रा इस या के ऊपर लग जाएगी। तो यहाँ बड़ा आ है इसलिए इस या के ऊपर बड़े आ की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा या। उसके बाद अगर इस ई या फिर ई का योग छोटा ऊ के साथ हो तब क्या होगा, तब भी या बनेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस ई का योग चाहे किसी भी स्वर के साथ हो, खुद ई को छोड़ करके, तो हमेशा या बनेगा, हलंत वाला या। तो ई का योग ऊ के साथ हुआ तो भी आपका या बना, हलंत वाला या। लेकिन चूंकि ऊ के साथ योग हो रहा है तो अब इस या के ऊपर मात्रा किसकी चढ़ जाएगी, ऊ की, तो ये बन जाएगा आपका यू। उसी तरीके से ई का योग अगर बड़े ऊ के साथ हो तो क्या बनेगा, हलंत वाला या बनेगा और मात्रा कौन सी चढ़ जाएगी, यही बड़े ऊ की, तो ये बन जाएगा यू। फिर अगर ई का योग ए के साथ हो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर इसी ई का योग ए के साथ हो तो ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ जगह की कमी होने की वजह से मैंने ये आगे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। हमने आ उ और ए आए इन सब के साथ योग करवा दिया। अब दो वर्ण बचे ओ आओ, तो अगर इस ई का योग ओ के साथ होगा तो यो बन जाएगा, अगर इस ई का योग औ के साथ होगा तो यो बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अब और आगे देखिए, हमने ई को देख लिया, अब बारी है ऊ को देखने की। तो अगर ऊ या फिर ऊ यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनमें से किसी का भी योग छोटा आ के साथ होगा तब ये वा में बदल जाएगा, वो भी हलंत वाला वा। क्योंकि देखिए ऊ का योग किसी भी असमान स्वर के साथ हो तो वा में बदल जाता है, तो वा में बदला, लेकिन अंत में इसकी मात्रा क्या लगेगी, मात्रा वही लगेगी जो बाद वाला स्वर है, तो वहाँ पे आ की मात्रा लगेगी और ये पूरा वा बन जाएगा। इसी तरीके से ऊ और ऊ का योग अगर बड़े आ के साथ होगा तब क्या बन जाएगा, वा, बड़ा वा। अगर इसका ऊ का योग छोटी ई के साथ हो तो बन जाएगा वी, अगर बड़ी ई के साथ योग हो तो बन जाएगा वी, उसके साथ अगर ऊ का योग ए के साथ हो तो बन जाएगा वे, आय के साथ योग हो तो बन जाएगा वह। इसी प्रकार अगर ऊ का योग ओ के साथ हो तो बन जाएगा वो, और औ के साथ हो तो बनेगा वो। देखिए इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप इसको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ई में जब आ जुड़ा तो या क्यों बना। एक बार बोल के देखिए, ई प्लस आ, ई आ, ई आ, इसको जल्दी जल्दी बोलिए।
ई आ, या। जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं ई प्लस आ तो कहीं ना कहीं या की ध्वनि निकलने लगती है, इसीलिए जब भी ई आ को मिलाया जाता है तो या बनता है। इसी तरीके से इसको देखिए, ई के साथ ऊ को जोड़िए, ई ऊ, 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 यू, यू बनने लगता है। तो जब ई के साथ ऊ को जोड़ते हैं तो बनता है यू की ध्वनि निकलने लगती है। इसी तरीके से ये सारे शब्द हैं, इन सबको बोल के देखिए। यहाँ आइए, ऊ के साथ आ को जोड़ के देखिए, ऊ आ, ऊ आ, ऊ आ, वाह 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 वाह। तो जब ऊ आ को जोड़ेंगे तो वाह की ध्वनि निकलने लगती है। या ऊ के साथ ए को जोड़ के देखिए, ऊ ए, ऊ वे, वे 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 वे, है ना, तो बनेगा वे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बिल्कुल बेस में जाइए, बेसिक से समझिए, बिल्कुल बच्चों की तरह। ऊ आ, उआ, उआ, वाह, ऊ ए, ऊ ए, वे, है ना। तो आप इनको बोल के देखिए, बिल्कुल इसी तरह की ध्वनि निकलेगी। तो रटिए मत, कॉन्सेप्ट को समझिए बिल्कुल बेसिक से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जब री का आ के साथ योग होगा। तो देखिए, जब री का इसके अलावा बाकी के स्वरों के साथ योग होगा तो क्या बनेगा, रा, वो भी हलंत वाला रा, यानी मूल व्यंजन। और क्या होगा, जो ये बाद वाला स्वर है इसी की मात्रा उस रा पर चढ़ जाएगी, इसलिए इसके हलंत को हटा करके पूरा रा लिख दिया गया। उसके बाद री का जब बड़े आ के साथ योग होगा तो क्या बनेगा, रा। री का ई के साथ योग तो री बनेगा, बड़ी ई के साथ योग होगा तो बड़ी वाली री बनेगी, यानी रा पे ई, बड़ी ई की मात्रा होगी। उसी तरीके से ऊ, ए, आए, ओ, आओ, इन सभी के साथ जब योग होगा तो ये बन जाएंगे। जब ऊ के साथ योग होगा तो रू, ए के साथ होगा तो रे, ओ के साथ योग होगा तो रो, औ के साथ होगा तो रौ बन जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से बोल बोल करके देखिए, इनके बिल्कुल बेसिक को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ आपको किसी तरह की ट्रिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, आप बिना किसी ट्रिक के इसको समझ जाएंगे। तो ये हमारी गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, इसको हमने पढ़ लिया। जो हमारी यण संधि है, इसको हम कैसे, किसी शब्द को कैसे पहचानेंगे कि वो यण संधि है या नहीं है। इसके साथ ही यण संधि को स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे इसकी संधि करते हैं या कैसे इसका विच्छेद करते हैं ये भी पढ़ेंगे, प्लस में इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे, लेकिन ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।